मिडिल ईस्ट की जंग लगातार तेज होती जा रही है। अमेरिका और इजराइल ईरान को झुकाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके लिए वो ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने ईरान के टॉप अधिकारी अली लारिजानी को खत्म करने का दावा किया है, लेकिन ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान की ताकत को मानने पर मजबूर नजर आ रही हैं। तो क्या है मिडिल ईस्ट में मौजूदा हालात, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग अब और खतरनाक रूप लेती जा रही है। दोनों पक्षों की तरफ से तेज होते हमलों के बीच इजराइल ने बड़ा दावा किया है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने ऐलान किया है कि हमने ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की जान ले ली है। मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिली सटीक जानकारी के आधार पर हमारी वायुसेना ने तेहरान के मध्य में एक लक्षित हमला किया, जिसमें बासिज यूनिट की कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी और उनके डिप्टी सैयद कारिशी को खत्म कर दिया गया है। इजराइल के इन दावों ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है, क्योंकि ईरान के लिए लारिजानी का जाना एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। दरअसल लारिजानी ईरानी शासन के प्रमुख चेहरों में से एक माने जाते हैं। 1980 के दशक में इराक के साथ युद्ध के दौरान वो IRGC में कमांडर भी थे, लेकिन इजराइल के इन दावों को ईरान ने खारिज कर दिया है। खुद लारिजानी ने सोशल मीडिया हैंडल X से एक पोस्ट भी की। उन्होंने अमेरिकी हमलों में जान गंवाने वाले ईरानियों के लिए अपने संदेश में कहा है कि ईरान की नौसेना के वीर योद्धाओं के अंतिम संस्कार के मौके पर उनकी याद हमेशा ईरानी राष्ट्र के दिलों में जीवित रहेगी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान के दुश्मनों को ये समझना चाहिए कि हर शहीद के नाम पर हजारों नए लोग खड़े होंगे। ईरान के तेवरों से साफ है कि अमेरिका और इजराइल की किसी भी साजिश के आगे वो नहीं झुकने वाला है। उसकी तरफ से इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले भी लगातार जारी हैं। इजरायली सेना ने खुद पुष्टि की कि ईरान से इजराइल की तरफ मिसाइलें दागी गई हैं। ईरानी खुफिया मंत्रालय ने दावा किया कि उसने देशव्यापी अभियान में सैकड़ों स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम जब्त किए हैं। कानून के मुताबिक अवैध स्टारलिंक सिस्टम का उपयोग अपराध है और युद्ध काल में इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट में भी ईरानी हमलों ने अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ाई हुई है, लेकिन ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पहले जैसा नहीं रह सकता और अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं लौट सकता। अब वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। ये जलमार्ग खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली उपस्थिति के कारण खतरे में बना हुआ है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हमला करने के पीछे अब एक नया ही तर्क पेश किया है। उन्होंने कहा कि एक बड़े संघर्ष को रोकने के लिए ये जरूरी है। ऐसा न करने पर एक परमाणु युद्ध और आगे चलकर तीसरे विश्व युद्ध का भी खतरा बन सकता था। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा और न ही बल के आगे झुकेगा। मौजूदा हालात में युद्ध विराम की कोई संभावना बनती भी नहीं दिख रही। हालांकि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने ये जरूर कहा है कि सीजफायर की जरूरत है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि क्या यूरोपीय देश या विशेष रूप से भारत इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन क्या यूरोपीय देश और भारत इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे, ये बड़ा सवाल है। DB लाइव की रिपोर्ट।